यह अद्भुत घटना पूरी तरह से खंदक की लड़ाई के समय की है। इसमें यह है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो बेटे क्यों मर गए और कैसे अल्लाह की रहमत से वे दोनों फिर जीवित हो गए। खंदक की लड़ाई से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सभी सहाबा कंधे से कंधा मिलाकर खंदक खोद रहे थे। खोदाई के दौरान अचानक एक बहुत बड़ा और मजबूत पत्थर आ गया। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, खोदाई के दौरान एक बहुत ही मजबूत पत्थर अटक गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद खंदक में उतरता हूं। उस समय आप कई दिनों से भूखे थे। खोदाई करने वाले सहाबा भी लगभग 3 दिन तक कुछ नहीं खा पाए थे। सभी भूखे और थके हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर पत्थर पर वार किया। उसी वक्त पत्थर चूर चूर होकर रेत में बदल गया। जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि नबीजी भूखे हालात में पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, तो वे बहुत दुखी हुए और तय कर लिया कि उन्हें घर बुलाकर खिलाएंगे। वे घर लौटे और अपनी पत्नी से कहा, क्या खाने को कुछ है? मैंने अल्लाह के रसूल को बहुत भूखा देखा है, मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने तय किया है कि आज उन्हें एक बार अपने घर खाने की दावत दूं। पत्नी ने कहा, घर में सिर्फ एक पोटली, थोड़ा सा जौ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम जौ पीसकर रोटी का आटा तैयार करो। फिर उन्होंने सोचा, रोटी तो हो जाएगी, अगर मांस का भी इंतजाम हो जाए तो नबीजी और भी खुश होंगे। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पास एक मोटा ताजा बकरी का बच्चा है। उन्होंने चैन की सांस ली और दौड़ते हुए नबीजी की खिदमत में पहुंचे और धीरे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास ज्यादा माल दौलत नहीं है, लेकिन मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि आपको एक बार अपने घर खाने की दावत दूं, अगर आप मेरी दावत कबूल कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, सुन लो, आज जाबिर ने हमें अपने घर खाने की दावत दी है और मैंने उसकी दावत कबूल कर ली है। तुम सब जल्दी काम निपटा लो, जौहर की नमाज के बाद हम सब जाबिर के घर चलेंगे। सभी सहाबा यह सुनकर बहुत खुश हो गए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खुश हुए, लेकिन रास्ते में अचानक उनके दिल में ख्याल आया, यहां तो 400 से लेकर 1000 तक सहाबा हैं, मैं गरीब आदमी हूं, इतने लोगों का खाना कहां से लाऊंगा। वे भागकर फिर नबीजी के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि आप कुछ सहाबा के साथ आएंगे, लेकिन आपने तो सबको दावत दे दी। अब मेरे घर में इतना खाना कहां से आएगा? आप जानते हैं मैं गरीब इंसान हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, खाना बरकत से होता है, अल्लाह बरकत देगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस खाना तैयार करो, आटा गूंद कर ढक देना और मांस पकाकर ढक देना, जब तक मैं ना आऊं ढक्कन मत खोलना। अवदैत राको जाबिर के बच्चों का वाकया। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर लौटे और खुशखबरी दी। उनकी पत्नी भी खुश हुई। जाबिर के 2 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुल्लाह था, उम्र 8-9 साल, और छोटा 2-3 साल का। जाबिर ने बड़े बेटे से कहा, बेटा अब्दुल्ला, आओ हम बकरी का बच्चा ज़बह करेंगे, क्योंकि आज अल्लाह के रसूल हमारे घर आने वाले हैं। उन्होंने बेटे के साथ जाकर बकरी को ज़बह किया और मांस पकाया। उधर छोटा बेटा उस समय सो रहा था। जब वह जागा तो बकरी को ढूंढने लगा, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। उसने बड़े भाई से पूछा, भाई, हमारी बकरी कहां है? मुझे कहीं नहीं दिख रही। अब्दुल्लाह ने कहा, तुम सो रहे थे इसलिए नहीं जानते, अब्बा ने उसे ज़बह कर दिया। छोटा बोला, कहां ज़बह किया, मुझे दिखाओ। अब्दुल्लाह उसे ज़बह की जगह ले गया। छोटा बोला, कैसे ज़बह किया, मुझे दिखाओ। अब्दुल्लाह ने कहा, अगर देखना है तो यहां लेट जाओ। मासूम बच्चा लेट गया। अब्दुल्लाह ने खेल खेल में उसके गले पर छुरी चला दी। खून बह निकला और छोटा भाई तड़प कर मर गया। यह देखकर अब्दुल्लाह डर गया और भागकर खजूर के पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद जाबिर आए और देखा कि उनका छोटा बेटा खून में लथपथ पड़ा है और मर चुका है। वे गले लगाकर रोने लगे,
लेकिन सब्र करते हुए उसे घर लाए और पत्नी से कहा, रोना मत, आज अल्लाह के रसूल हमारे घर आने वाले हैं। अगर उन्होंने हमें रोते देखा तो वजह पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे। उन्होंने बेटे को पीछे लिटाकर ढक दिया। अब्दुल्लाह अब भी पेड़ पर छिपा बैठा था, डर के मारे नीचे नहीं उतरा। कुछ देर बाद जब वह नीचे उतरने लगा तो फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा और चोट लगने से मर गया। अब जाबिर के दोनों बेटे एक साथ मर गए। उन्होंने बड़े बेटे की लाश भी उठाई और पत्नी को दिखाया। पत्नी चिल्लाई, यह कैसे हो सकता है? आज ही के दिन जब अल्लाह के रसूल हमारे घर आने वाले हैं, हमारे दोनों बेटे हमें छोड़कर चले जाएंगे? मैं यह मान ही नहीं सकती। जाबिर ने समझाया, सब्र करो, यह अल्लाह का इम्तिहान है, हमें पास होना है। उन्होंने दोनों बेटों को पीछे लिटाकर ढक दिया। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जाबिर के घर पहुंचे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप जाबिर के दोनों बेटों के साथ बैठकर खाना खाएं। नबी जी ने जाबिर से कहा, अपने बेटों को बुलाओ। जाबिर ने कहा, वे छोटे हैं, बाद में खाएंगे। नबी जी ने जोर देकर कहा, जाबिर, यह मेरी मर्जी नहीं, यह अल्लाह की मर्जी है, उन्हें अभी बुलाओ। फिर नबी जी खुद पीछे गए और देखा कि दोनों बेटों की लाशें ढकी हुई हैं। नबी जी बैठ गए और उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ जाबिर के बेटों, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहा हूं, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। सुभान अल्लाह। उसी वक्त अल्लाह ने दोनों बच्चों की रूहें लौटा दी और वे दोनों जिंदा होकर उठ बैठे। नबी जी ने दोनों बेटों को गले लगाया और सबके साथ खाना खाने बैठे। आदा व शाम खाने की बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबियों, जितना चाहो रोटी और मांस खाओ, लेकिन हड्डियों को मत तोड़ना और उन्हें चूस कर खाना। सभी सहाबा ने पेट भरकर खाया, लेकिन खाना जस का तस बचा रहा। फिर नबी जी ने सभी हड्डियां मंगवाई और दुआ की। उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से जाबिर का वही बकरी का बच्चा हड्डियों से जिंदा होकर दौड़ पड़ा। सुभान अल्लाह। यह था सहाबाए किराम का नबी के प्रति मोहब्बत और अल्लाह की रहमत का नमूना। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।